हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ हम सब की फेवरेट बालूशाही की रेसिपी, जो बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम परतदार और रस से भरी हुई है। कम सामग्री में बनने वाली यह मिठाई हर त्यौहार और ख़ास मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप भी घर पर हलवाई जैसी परफेक्ट बालूशाही बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स बताए हैं जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके बालूशाही भी बिल्कुल हलवाइयों जैसे परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही आसानी से बनेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बालूशाही की रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले बालूशाही बनाने के लिए हम एक पतीले में 2 कटोरी मैदा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी ले रही हूँ और उसी कटोरी से एक और कटोरी हम मैदा ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ़ कटोरी, जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से हाफ़ कटोरी हम घी डालेंगे। आप इसमें घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही खस्ता भी बनता है ये मिठाई। अब हम घी और मैदे को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें हम मोइन बहुत अच्छी तरह से इसका लगाना है। तो देखिए, इस तरह से एक मुट्ठी बन जाती है। अगर आपकी भी ऐसे मुट्ठी बनती है तो परफेक्ट है आपका ये मिश्रण। उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेंगे, एक सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे। इसे हमें गूँथना नहीं है, एक्चुअली इसको हमें एक साथ पूरे मिश्रण को एक साथ एक डो के फॉर्म में लाना है। बस एक साथ हमें इकट्ठा करना है, गूँथना बिल्कुल भी नहीं है इसे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे मैदे को एक साथ हमने जोड़ा है, इसे गूँथा नहीं है। तो देखिए, बस इतना ही करना है। एक बार हम इसको एक बार तोड़ लेंगे, इस तरह से तोड़ के इकट्ठा करके इस तरह से रख लेंगे और इसको हम एक गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। तब तक हम चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी चीनी लिया है। उसके बाद इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। ये चाशनी जो है गाढ़ा होगा, कोई एक तार 2 तार की नहीं होगी। और उसके बाद हम इसमें 2-3 इलायची फोड़ के डालेंगे। उसके बाद इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको अब उबलने के लिए रख देंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। तो देखिए, हमारी चाशनी उबलने लगी है और चीनी भी घुल चुकी है। अब इसमें हम 4-5 बूंदे नींबू का रस डालेंगे। तो नींबू का रस डालने से जो है हमारा चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम अब इसमें 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे। अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो केसर का धागा आप डालिएगा, नहीं तो इस तरह से 1 चुटकी हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। इससे जो है हमारा बालूशाही बहुत ही सुंदर दिखता है, कलर एक बहुत सुंदर एक कलर आता है बालूशाही में। अब हम देख लेते हैं। देखिए, अब ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए किस तरह से इसमें कोई तार नहीं बन रहा है और ये बहुत ही गाढ़ा एक चिपचिपा सा एक चाशनी बन चुका है। तो बस हमें इतना ही इस चाशनी को पकाना है, इससे ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में ये चाशनी ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहीं तक इसे पकाना है। उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम डो की तरफ चलते हैं। एक बार हम डो देख लेंगे। डो को अब हम यहाँ से निकाल के एक चकले के ऊपर रख देंगे। तो उसके लिए मैंने चकला ले लिया है। अब हम डो को एक बार हाथों से एक बार इस तरह से प्रेस कर लेंगे और डो को इस तरह से तोड़ते रहेंगे। 2-3 बार इस तरह से तोड़ लेंगे तो इससे क्या होता है, बालूशाही में परत आती है। तो देखिए, हम इसको गूंथ नहीं रहे हैं, बस इसको 1 बार 2 बार तोड़ के एक के ऊपर एक इस तरह से रख के एक बार मिक्स कर ले रहे हैं और प्रेस कर ले रहे हैं। फिर से एक बार इस तरह से अच्छी तरह से इसको एक साथ डो बना लेंगे इस तरह से, पर गूंथना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ही हल्का सा ही सारा डो एक साथ आ जाए उतना ही हमें इसको गूंथ लेना है। अब देखिए, अब हम इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे और इसके हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से करना है। तो एक बार पेड़े बन जाए उसके बाद हमें इसको उंगलियों की सहायता से इसको छेद कर लेना है। इस तरह से आर पार छेद ज़रूर करना है।
हल्का सा उंगली से दबाना नहीं है, आर पार इसको छेद ज़रूर करना है। तो देखिए इस तरह से मैं बाकी डो भी इस तरह से बाकी के भी बालूशाही के पेड़े बना ले रही हूँ। तो देखिए एक और मैं बना के दिखा रही हूँ किस तरह से बनाना है। इस तरह से इसके पेड़े बना के इसका एक आर पार छेद कर लेना है। तो देखिए इस तरह से बना लेना है। तो मैंने सारे इस तरह से बालूशाही के पेड़े बना लिए हैं। इसमें से मैं कुछ अभी फ्राई करने के लिए लेके जा रही हूँ और बाकी का मैं गीले कपड़े से ढक दे रही हूँ बाकी को। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर एकदम लो होना चाहिए, बिल्कुल भी गरम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। एकदम लो टेम्परेचर में इन बालूशाहियों को फ्राई करना है जब तक कि ये अपने आप तैर के ऊपर ना आ जाए और डबल जब तक ना हो जाए तब तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं। अगर उससे पहले आपने इसको पलट लिया तो ये पूरे टूट जाएंगे। तो देखिए किस तरह से ये फूल के अपने आप डबल हो गए हैं। तो एक बार जब ये फूल कर डबल हो जाए उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और उसके बाद इनको उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बार उलट पलट दे रही हूँ इन सबको। तो देखिए यहाँ पर ये सब बालूशाही फ्राई हो चुके हैं और इनमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब एक बैच आप फ्राई कर लेंगे बालूशाही का, उसके बाद जब आप नेक्स्ट बैच फ्राई करेंगे तो उससे पहले आपको तेल का टेम्परेचर एकदम कम कर देना है। इमीडिएटली इसी सेम गरम ऑयल में आपको दूसरा बैच नहीं फ्राई करना है। दूसरा बैच फ्राई करने से पहले आपको तेल का टेम्परेचर कम से कम 80% तक ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही दूसरा बैच आप तेल में डाल के फ्राई कर लीजिएगा। तो एक बार यहाँ पर देखिए मैं दूसरा बैच भी डाल ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल का टेम्परेचर मैंने ठंडा कर लिया था और देखिए अब फिर से धीरे धीरे बबल्स आ रहा है। तो उसी तरह से मैंने जैसे पहला बैच फ्राई किया था उसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। अब हम इन बालूशाहियों को चाशनी में डाल देंगे गरम गरम। चाशनी अगर ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा गरम कर दीजिएगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आधे बालूशाही को चाशनी में डालेंगे और उसके बाद हम एक साइड 5 मिनट तक बालूशाही को चाशनी में सोक करेंगे। उसके बाद पलट के दोबारा 5 मिनट तक के लिए चाशनी में इस बालूशाही को डिप करके रखेंगे। तो टोटल 10 मिनट तक ही हमें बालूशाही को चाशनी में डिप करके रखना है। तो इससे बालूशाही के अंदर पूरा चाशनी सोख हो जाएगा, अंदर तक पूरा चाशनी घुस जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा 10 मिनट हो चुका है। अब हम इस बालूशाही को निकाल ले रहे हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे बालूशाही को निकाल ले रही हूँ। एक बार ये बालूशाही को निकाल के फिर उसके बाद हम दोबारा दूसरा बैच जो बचा है वो भी इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बालूशाही को निकाल लिया है। तो देखिए हमारा अब ये बालूशाही तैयार है खाने के लिए। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए पिस्ता को क्रश करके छिड़क दिया है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे बने हैं बालूशाही, देख के ही पता लग रहा होगा। और इसमें कितनी सारी परतें भी आई हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए अंदर तक ये चाशनी पी चुके हैं और ऊपर से ये खस्ता करारे और अंदर से जूसी, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो आप भी इसी तरह से बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सामग्री में अपने घर में बालूशाही बनाइए, इंजॉय कीजिए। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।